आप सभी कक्षा 7 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी माह अगस्त मासिक आकलन टेस्ट 2022-23 का संपूर्ण हल कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको खंड आ और साथ ही खंड बा दोनों के हल बताएंगे, जिससे आप पूर्णांक 25 में से 25 अंक ला सको, आपके टीचर आपका एक भी अंक ना काट सकें। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पूर्णांक है 25, समय है 40 मिनट। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है सर्वव्यापी का आशय है। तो यहाँ पर आपका आंसर टिक करना है आपको एक यानी सर्वत्र। ठीक है, दूसरा प्रश्न है मेहमान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो सगा पहुना। फिर तीसरा प्रश्न है असमंजस में पढ़ना, मुहावरे को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें आपको उत्तर डालना है और पहले लिखना है असमंजस में पढ़ना डैश उलझन में पड़ जाना, ये हो जाएगा मुहावरा। ठीक है, मुहावरा, और फिर मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ये, और फिर वाक्य प्रयोग लिखना नीचे करके। वाक्य प्रयोग, आप कहाँ जा रहे हो पूछने पर वह असमंजस में पड़ गया। ये आपका तीसरे का उत्तर हो जाएगा, दोनों लाइनें। फिर आपका चौथा प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखिए। अहंकार, तो अहंकार का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द घमंड। और फिर है कपड़ा, तो इसका हो जाएगा पर्यायवाची यानी सामान्यार्थी वस्त्र। ठीक है छात्रों, अभी पांचवा प्रश्न है सत्य बोलने के कोई दो लाभ बताइए। छठवां प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद के स्थान पर आप होते तो देश के लिए क्या क्या सोचते। तो इन दोनों प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर, यहाँ पर आप पहले लिख भी सकते हो। यहाँ पर ये पॉइंट लिखने से पहले उत्तर के बाद सत्य बोलने के दो लाभ निम्नलिखित हैं। ठीक है, कोई हटा के दो लाभ बताइए की जगह निम्नलिखित हैं, ये भी आप डाल सकते हो। फिर आप वैसे ऐसे भी डाल सकते हो, सिंपली उत्तर डाल के पहला पॉइंट सत्य बोलने से अपने आप में आत्मविश्वास का निर्माण होता है, और दूसरा सत्य बोलने से हमें शांति मिलती है, क्योंकि झूठ बोलने से हमारी अंतरात्मा कचोटती रहती है। फिर छठवां प्रश्न जो था चंद्रशेखर आजाद के स्थान पर आप होते तो देश के लिए क्या क्या सोचते। तो यहाँ पर आपको उत्तर डालना है चंद्रशेखर आजाद की जगह हम होते तो हम भी अपने देश की आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आजाद की तरह देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देते। इसके बाद आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रमांक 7 है लघुत्तरीय प्रश्न, विद्रोही शक्ति सिंह। पाठ में अगर शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप का पीछा ना किया होता तो उसका क्या परिणाम होता, लिखिए। फिर 8वां है यदि कोई विद्यार्थी लंबी अनुपस्थिति वाला हो तो उसे नियमित विद्यालय लाने के लिए कोई 3 सुझाव प्रयास लिखिए। तो अभी इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो आपको प्रश्न 7 में उत्तर डालना है विद्रोही शक्ति सिंह। पाठ में अगर शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप का पीछा ना किया होता तो उसके भिन्न भिन्न परिणाम हो सकते थे, क्योंकि शक्ति सिंह युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ाई कर रहे थे, पर उन्होंने महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए 2 मुगल सैनिकों को मारकर उनकी रक्षा की। फिर इसके बाद 9वां प्रश्न जो था यदि कोई विद्यार्थी लंबी अनुपस्थिति वाला हो तो नियमित विद्यालय लाने के लिए कोई 3 सुझाव प्रयास लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर, यदि कोई विद्यार्थी लंबी अनुपस्थिति वाला हो तो उसे विद्यालय भेजने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता तो उसे ऐसे में उनकी टीचर या काउंसलर के साथ मीटिंग करें, साथ ही माता पिता बच्चे को विद्यालय के महत्व के बारे में बताएं। फिर लिखना है आपको एवं हटा देना। ठीक है, बताएं के बाद पूर्ण विराम। फिर नई लाइन से दूसरा पॉइंट लिखना खेल कूद की गतिविधियों को बढ़ावा दें जिससे बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हों। फिर तीसरा पॉइंट डालना है कोई बच्चा विद्यालय नहीं आता तो विद्यालय नहीं आने का कारण जाने। ठीक है, क्या आएगा आपका यहाँ पर, देखो थोड़ा लाइन छूट गई है, तो आपको यहाँ लिखना है विद्यालय नहीं आने का कारण जाने, और ठीक है, और उस कारण के निवारण की, और उस कारण के हल के बारे में सोचें। ठीक है, उस कारण के हल के बारे में सोचें, ये आपको लिख देना है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न 9 है कल्पना चावला की तरह कुछ बनने के लिए
आप भी कोई लक्ष्य बनाए होंगे। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, 100 शब्दों में लिखिए। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताते हैं आपको, जिससे आपको 5 में से 5 अंक मिल जाएं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड हों उन सभी को व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आप वीडियो शेयर कर सको अभी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर, जिसमें आपको लिखना है कल्पना चावला की तरह कुछ बनने के लिए मैंने भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसकी प्राप्ति के लिए मैं निरंतर कठोर प्रयास करूंगी या करूंगा। ठीक है, यदि लड़की हो तो करूंगी लिखो, लड़का हो तो करूंगा लिखो। मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है, जिसके लिए मैं कक्षा 12वीं के बाद नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर गवर्नमेंट MBBS कॉलेज का चुनाव कर अपनी MBBS की पढ़ाई पूर्ण करूंगी या करूंगा। इसके लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगी। मैं अभी से अपनी विज्ञान के सारे बेसिक अध्यायों को पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। मैं कक्षा 11वीं 12वीं से ही प्रिपरेशन करने लगूंगी। इसके लिए कठिन परिश्रम व शिक्षकों की उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। ठीक है छात्रों, अभी लास्ट क्वेश्चन खंड व देख लेते हैं। तो खंड व परियोजना प्रोजेक्ट कार्य 10वां प्रश्न है आपका, ध्यान से देखना। अपने पुस्तकालय में 100 दिन 100 कहानी श्रृंखला के किसी एक रुचिकार कहानी का चयन करके उसका सारांश तथा कहानी से मिलने वाली सीख को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर बताते हैं, परफेक्ट उत्तर बिल्कुल। तो उत्तर में डालना है आपको गौरैया और हाथी। आप चाहो तो उसे ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, बीचों बीच हेडिंग के रूप में। फिर लिखना है आपको एक लाइन छोड़ के, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कमज़ोर लोग भी यदि एकजुट होकर काम करें तो बड़े सा बड़ा कार्य संपन्न किया जा सकता है और बड़े से बड़े शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। गौरैया और हाथी आपको बीचों बीच लिखना है, जिससे पता चले कि ये हमारी कहानी का नाम है। या फिर आप लिख सकते हो कहानी, ठीक है, कहानी डैश करके गौरैया और हाथी, ऐसा भी लिख सकते हो और अच्छा लगेगा। ठीक है छात्रों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद।